प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक 1 आज करेंगे, जिसमें दिया गया है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है x वर्ग माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। दूसरा क्वेश्चन 2x वर्ग प्लस x माइनस 6 और इसी तरीके से हमें 5 प्रश्न दिए हुए हैं और इनके हमें मूल ज्ञात करना है और वो भी गुणनखंड विधि से। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है x वर्ग माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो इसके हमें गुणनखंड तोड़ना है। तो गुणनखंड विधि का यूज करेंगे और गुणनखंड विधि का मुख्य पार्ट ये होता है कि अचर राशि जो भी है उसका गुणा करना है आपको x वर्ग के गुणांक में। यहाँ पर x वर्ग का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाएगा और 10 का गुणा 1 में हो जाएगा तो आएगा -10। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, गुणा में आपको चाहिए -10। अब जो यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा वो हमें गुणा में चाहिए और जो यहाँ बीच में लिखा हुआ है ये जोड़ना में चाहिए या घटाना। तो अब आपको ऐसी दो संख्याएं खोजनी हैं जिनका गुणा 10 होता हो सबसे पहले, क्योंकि आखिरी में कितना लिखा है 10। तो आपको ऐसी दो संख्याएं खोजनी हैं जिनका गुणा 10 होता हो। माइनस और प्लस को ध्यान में अभी नहीं रखना है, केवल आपको अभी ऐसी दो संख्याएं खोजनी हैं जिनका गुणा 10 होता हो। तो सबसे पहली संख्या आती है 10 गुणित 1, यानी 10 एकम 10, 10 ही आएगा। दूसरे नंबर पर आती है 5 गुणित 2, यानी 5 दूनी 10, इसका भी गुणा 2 होता है। तो हमने ऐसी दो संख्याएं खोज ली हैं, 10 और 1 हो सकती है या फिर 5 और 2 हो सकती है। लेकिन इन दोनों में से हमें कोई एक संख्या जो है उसको सेलेक्ट करना है। तो किस बेस पे हम सेलेक्ट करेंगे? तो क्वेश्चन का जो बीच का हिस्सा है उसको ध्यान से देखना है। उसमें हमें लिखा है यहाँ पर 3 और माइनस भी लगा है। तो यहाँ पर ये संकेत है कि जो आपने संख्याएं चुनी हुई हैं उनमें से वही सिलेक्ट की जाएगी जिसमें 3 का अंतर हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 और 1 में सीधा 9 का अंतर है, तो ये अनसेलेक्ट रहेगी। 5 और 2 में आप देख रहे हैं कि 3 का अंतर है, इसलिए ये सिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन अब आपको यहाँ ध्यान से देखना है कि यहाँ पर आपको -3 चाहिए। तो जब भी आपको -3 चाहिए तो बड़ी वाली माइनस चिन्ह चाहिए, यदि तो बड़ी वाली संख्या को माइनस कर दीजिए और प्लस चाहिए तो छोटी वाली संख्या को भी माइनस आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको -3 चाहिए तो -5 + 2 करेंगे तो जब 5 में से 2 जाएगा तो -3 ही बचेगा। तो इस तरीके से आप इसको घटा सकते हैं। तो आपकी दो संख्याएं जो मिलेंगी वो होंगी -5x + 2x। तो ये दो संख्याएं आपको प्राप्त हो जाएंगी क्योंकि इन दोनों का गुणनफल आएगा 10 और धन यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस का बन जाएगा माइनस और 5 दूनी 10, तो माइनस का 10 भी मिल जाएगा। और जब हम -5 में से 2 घटाएंगे, क्योंकि प्लस का 2 है तो 5 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 3, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाता है, यानी 5 जो है बड़ी संख्या है इसलिए उसका चिन्ह आ जाएगा, तो हमें -3 भी मिल जाता है। तो ऐसी दो संख्याएं हैं -5x + 2x। तो आइए सबसे पहले तो हम इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे इस क्वेश्चन को। x वर्ग -3x माइनस 10 बराबर 0। इसके बाद आपको क्या करना है, जो मैंने अभी संख्याएं आपको बताई हैं -5x + 2x, उसी में आपको तोड़ देना है। तो x वर्ग यहाँ पर हम लिखेंगे -5x + 2x, तो माइनस का 3x बच जाएगा और -10 ये ज्यों का त्यों रहेगा बराबर 0। आपको ध्यान रखना है ये 3x की जगह जो है आपको 5x और 2x लिख देना है, बाकी सब ज्यों का त्यों ही रहेगा। इसके बाद हम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें 4 पद मिल चुके हैं, 1 2 3 4। तो इन दोनों में से अलग कॉमन निकालना है और इन दोनों में से हमें अलग कॉमन निकालना है। जैसे यहाँ पर लिखा है x वर्ग -5x
तो इसमें से हम कॉमन अलग निकालेंगे और दूसरे नंबर पर आता है प्लस 2x माइनस 10, इसमें से अलग कॉमन निकालना है। तो इसमें से कॉमन क्या निकाला जाता है? तो कॉमन ऐसी संख्या निकाली जाती है जो दोनों में हो, यानी कि जो दोनों में निष्ठा रखती हो उसे ही हम उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। यहाँ पर x वर्ग है, यहाँ पर x है, लेकिन दोनों में एक सिंगल x तो होगा ही। तो हम यहाँ पर यदि x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर 2 की घात थी, अगर एक x बाहर निकल भी गया तो एक तो बच गया, माइनस लगा है तो माइनस। यहाँ पर x जो है इसको यदि बाहर निकाल दो तो क्या बचेगा? केवल 5। तो इस तरीके से हम x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x माइनस 5। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2 लिखा है और 2 की जो टेबल है उसमें 10 आता है। तो यहाँ पर हम 2 जो है उसको उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। जैसे ही हम 2 बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा x, माइनस लगा है तो माइनस, और 2 की दूनिया पढ़ देना है जब तक 10 ना आए। तो 5 बार गया, 2 पंचे 10, तो 5 जितने बार भाग जाता है उसी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और आपकी गुणनखंड विधि तभी सही मानी जाएगी जब दोनों ब्रैकेट समान हो, यानी x माइनस 5 x माइनस 5 यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये समान है, इसलिए हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। x माइनस 5 x माइनस 5 आप दोनों उभयनिष्ठ ले लेना है, दोनों में से तो एक बार लिख देना है। ये 2 जगह लिखे हैं तो इनको एक जगह लिख देना है, और x प्लस 2 जो है ये जो बाहर है इसको अंदर लिख लेना है। बराबर में आ गया 0। अब चूंकि हमें मूल निकालना है तो मूल को हम शून्यक भी बोलते हैं, तो इसके लिए हम दोनों ब्रैकेट के बराबर में 0 लेंगे। तो सबसे पहले हम पहले वाले ब्रैकेट के बराबर में 0 लेंगे, इसका मतलब x माइनस 5 बराबर 0, या बीच में या लगा देना है, और x प्लस 2 बराबर 0। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये माइनस का 5 इस तरफ आ जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पक्षांतर हो जाएगा। तो माइनस का 5 इस तरफ आया तो प्लस का 5 हो गया, और ये जो प्लस का 2 है इस तरफ गया तो माइनस का हो गया। तो यहाँ पर हमें 2 मूल मिल चुके हैं, पहला है 5 और दूसरा है माइनस 2। तो आपको लिखना है, अतः समीकरण x वर्ग माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल 5 और माइनस 2 होंगे। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, और मैं उसी तरीके से कराता हूं जैसा कि आपको एग्ज़ाम में करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में करने का तरीका भी बहुत ही ज़रूरी है। मैथमेटिक्स तो सभी करते हैं, लेकिन यदि उसको ध्यान से नहीं करोगे, तरीके से नहीं करोगे, तो आप उस पर नंबर नहीं हासिल कर पाएंगे। इसलिए आपको इसी तरीके से करते रहना है। और जो बच्चे अभी नए जुड़े हुए हैं इस चैनल से, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप प्लेलिस्ट पर जाएं, क्योंकि कुछ बच्चों को बहुत सारे जो वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं वो मिल नहीं रहे हैं। तो उनका यही कारण है कि वो प्लेलिस्ट पर नहीं जाते हैं। तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पर जाकर आप वहाँ से सभी वीडियोस देख सकते हैं।